हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार और मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हाउ यू कैन सेल सैस। सो देखो यार, सैस बेचना एक मैराथन की तरह है। मतलब आपको लंबे टाइम तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती रहनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। मैं बेसिक्स आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका सैस बिक सकता है मार्केट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स साइकिल समझने के लिए। सेल्स साइकिल्स में बेसिकली 7 स्टेप्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके वो सारे स्टेप्स समझते हैं एंड समझते हैं कि कैसे पूरा का पूरा सेल्स साइकिल रन होता है। सबसे पहला आता है लीड जनरेशन का काम। तो सबसे पहले आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके आईसीपी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से वो बात करेंगे आपसे, किस तरीके से बात नहीं करेंगे, आपके मोड क्या क्या हो सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। क्या वो इनबाउंड होगा, आउटबाउंड होगा, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो लीड जनरेशन के अंदर आता है। फिर सेकंड स्टेप आता है लीड क्वालिफिकेशन का। जब आपने लीड जनरेट कर लिया तो उन लीड से वो कैसे क्वालिफाई होंगे। क्या एमक्यूएल से जो आया हुआ है एसक्यूएल बन सकता है, नहीं बन सकता है। एसक्यूएल जो आया हुआ है वो कैसे कन्वर्ट होगा। वो सारा का सारा काम जो आप करते हैं वो लीड क्वालिफिकेशन में कर रहे होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आप ये समझते हैं कि आपका जो क्लाइंट आपने जो लीड जनरेट किया है वो आपके सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए कैपेबल है या नहीं है। फिर आता है कनेक्ट एंड एडुकेट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप कनेक्ट कर चुके हो, मोस्टली जो सैस होते हैं उसके बारे में लोगों को बताना इंपॉर्टेंट होता है, कि उनको समझाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको एडुकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपकी कॉन्टेंट्स बहुत सारे काम में आएंगे। आप यूज के शेयर कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपको उनको एडुकेट करना पड़ेगा। और जो होता है वो होता है प्रोडक्ट डेमो एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। सो जब आप प्रोडक्ट डेमो दे रहे होते हो तो आपको समझाना पड़ेगा कि आपने जो सैस बना रखा है, आपने जो प्रोडक्ट बना रखा है, उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, क्या क्या फीचर्स है जो उनके लिए काम आ सकते हैं, कैसे वो कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं या अपना टाइम बचा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आप जो सैस दे रहे हो उनको, जो आप सैस बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो उनके लिए कितने फायदेमंद है। फिर फिफ्थ में आता है एड्रेसिंग ऑब्जेक्शंस। क्लाइंट की तरफ से कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ उनके डाउट्स रहेंगे जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा एंड इसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि मेरा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे सॉफ्टवेयर्स में। सॉफ्टवेयर्स कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, इवन गूगल मेटा भी डाउन होता है। तो आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे आपका प्रोडक्ट अलग है बाकी लोगों से। फिर 6 आता है क्लोजिंग द डील। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद आपको कमर्शियल फाइनलाइज करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है एंड देन फिर डील क्लोज करना पड़ता है। जब आप डील क्लोज कर रहे होते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका MRR लंबे टाइम तक चलते रहे, ताकि क्लाइंट का जो लाइफ टाइम वैल्यू है, CLV जिसको कहते हैं, वो लंबा हो। इस तरीके से आपको डील क्लोज करके एक अच्छा क्लाइंट ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। फिर 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर सक्सेस का पार्ट एंड ऑनबोर्डिंग। So, जब आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं, जब आप उनको हैंड नोट लिंक दे रहे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बहुत अच्छे टीम के साथ काम करें, एक अच्छे तरीके से उनको ऑनबोर्ड करें। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट के ऑनबोर्डिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत रहा तो बहुत जल्दी वो क्लाइंट चर्न हो सकते हैं। इवन अगर वो ऑनबोर्ड हो गया है तो ये सैस है, आपको सपोर्ट देते रहना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम हैंडलिंग करती रहनी पड़ेगी। उनको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो बार बार आपको बताता रहना पड़ेगा। जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनके बारे में भी उनको बताते रहना पड़ेगा। तो वो कस्टमर सक्सेस के पार्ट में आता है। तो ये तो पूरा कस्टमर साइकिल। इसको पूरा कवर करने में एवरेजली 60 डेज लगता है। अगर आप B2B में हैं तो 60 दिनों का ये पूरा का पूरा टेन्योर होता है। एवरेजली मैं बोल रहा हूँ, कुछ के 1 साल भी होते हैं, कुछ के 2 साल भी होते हैं, किसी के 1 महीने भी होते हैं। पर लीड जनरेशन से लेके कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड सक्सेस तक आपको मोस्टली 60 डेज लगता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं अपने क्लाइंट को एंगेज रखने के लिए एंड उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखने के लिए। इसी सब को देखते हुए कुछ एडिशनल स्ट्रैटेजी भी होती हैं। जैसे पहला आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हम अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि क्लाइंट के साथ हमारा एंगेजमेंट बना रहे। वो वीडियो फॉर्म हो सकता है, वो पॉडकास्ट फॉर्म हो सकता है, वो ब्लॉग्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप कंटेंट जनरेट करते हैं एंड क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जब कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप यूज केस दे रहे हैं उनको, आप उनको बता रहे हैं कि क्या नया आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सो बेसिकली जो कंटेंट का काम होता है वो अपने क्लाइंट को एडुकेट करना होता है। फिर आता है सोशल सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। तो उनको सोशली
ये बताना कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम एक ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड हम ग्रो कर रहे हैं। उसके लिए आपका सोशल गेम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सोशल सेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप सोशल मीडियाज़ पे अलग अलग तरीके से आप कंटेंट अपलोड करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं क्लाइंट के साथ, बात इन द सेंस कम्युनिकेट करते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं एंड एट द एंड वो सोशल सेलिंग में आता है। फिर कुछ कंपनी फ्रीमियम मॉडल भी यूज़ करती है, जहाँ पे क्लाइंट्स को क्या होता है कि थोड़े दिन के लिए या कुछ दिन के लिए फ्री सॉफ्टवेयर देते हैं या कुछ फीचर्स फ्री दे देते हैं, बाकी उसके बाद जो अपग्रेड करने पे उनको पेड देना पड़ता है। जैसे कैनवा एक ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री मिलती है, पर जैसे आप कुछ अच्छे ग्राफिक्स चाहिए तो उसके लिए पेड वर्जन में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सैस कंपनीज होती है वो प्रीमियम मॉड्यूल का भी स्ट्रैटेजी लगाती है। फिर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कस्टमर सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके क्लाइंट ऑनबोर्ड हो चुके तो उनके कस्टमर सक्सेस पे बार बार ध्यान दें, आप उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना हैंड होल्डिंग दें, उनके लिए नई नई चीज़ें करें, आप उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस अरेंज कराएं, उनसे मिले, जाके बात करें, ताकि जो आपका कस्टमर सक्सेस वाला पार्ट है वो हमेशा अच्छा चलते रहें। जितना ज़्यादा कस्टमर सक्सेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा आपका एलसीवी बढ़ता रहेगा, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता रहेगा एंड सैस में ज़्यादा फोकस रिन्यूअल पे होता है, क्योंकि हर साल आप नए क्लाइंट ढूंढने के बजाय वही क्लाइंट को रिन्यू करवाएंगे एंड अपसेलिंग के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब आप कस्टमर सक्सेस पे ध्यान देते हैं। ये सारे स्ट्रैटेजी लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं अपने डेटा को, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं एंड हर एक पैरामीटर्स को आप बहुत अच्छे से समझने के बाद उसके हिसाब से स्टेप्स ले रहे हैं कि आपके कस्टमर्स कितने चर्न हो रहे हैं, आपके कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, कौन सा मीडियम है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्या आउटबाउंड आपके लिए ज़्यादा काम कर रहा है, क्या इनबाउंड आपके लिए ज़्यादा काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो ऑलराइट गाइस, ये था हाउ यू कैन सेल सैस। मैंने पूरा पॉइंट्स बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। इन सभी के ऊपर एक एक करके वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेरे पास कम्युनिटी है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई भी सवाल हो तो लिंक्डइन मेरा खुला हुआ है, मुझे कनेक्ट करो, मेरे से बात करो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।